श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर जुड़ बैठी गुरु प्यारी गुरु सवारी साध संगत जी, गुरु बख्शी फतेह नाल सांझ पाओ। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी। गुरु मनुख नूं जिंदगी का उदेश दसदा है। जिंदगी दे विच किहड़ी चीज़ सार्थक है और किहड़ी बेअर्थ है, इहदे बारे ज्ञान मनुख नूं गुरु तो इलावा कितों नहीं मिलता। कई बारी मनुख अपनी मत दे अनुसार कारज करी जाता है, पर वो कारज उहदे परमार्थ दे नहीं हुंदे। बहुत कुछ करदियां भी वो सब कुछ बेअर्थ कर दिंदा है। बड़ा ज़्यादा उद्यम करदियां भी सब कुछ बेउद्यमा हो जाता है। इहदे वास्ते एक प्रमाण मैं आप जी के सामने रखा। किसी मनुख ने अमृतसर जाना है। हुण अमृतसर उन्हें जाना है, गाइड उहदा कोई नहीं। तरावड़ी तो शुरू होया, तुरिया बड़ा, तुरदा तुरदा दिल्ली पहुंच गया। उत्थे जाके किसी नूं पुछदा है, ये अमृतसर है? कहंदे नहीं, ये तो दिल्ली है। कहंदी मैं तुरिया अमृतसर वास्ते हाँ, फिर मैं दिल्ली क्यों पहुंच गया? सियाणा पुरुष उन्होंने कहता है, तेरा तुरना ठीक है, तेरा उद्यम भी ठीक है, पर उद्यम गलत दिशा विच है। मैं फिर बेनती करा, उद्यम ठीक है, उद्यम गलत दिशा विच है। ते जेड़े उद्यम गलत दिशा विच होण, उन्हां विच शांति कदे नहीं हुंदी, उन्हां विच मंजिल कदे नहीं हुंदी। उद्यम दी सब तो वड्डी नीति ये है वो सही दिशा विच होए, नहीं तो जिन्ने भी उद्यम किए जाणगे वो सारे बेअर्थ चले जाणगे। इस करके महाराज साहिब जी गुरु का जिंदगी दे विच यही उद्देश हुंदा है। आपां जे सीधे शब्दां विच वेखीए, गुरु साडी जिंदगी च की बदलाव करेगा? गुरु साडी जिंदगी नूं मार्ग दिंदा है। उद्यम ते असीं भी करना है, दिशा उन्हें देनी है। मनुख शिष्य उद्यम शिष्य ने करना हुंदा है, दिशा गुरु दी हुंदी है। गुरु दी दिशा तो बिना किया होया उद्यम बेअर्थ चला जाता है। इस करके महाराज कहंदे ने, बड़ी वरी मनुख जिंदगी दे विच थक जाता है, काम कर करके, उद्यम कर करके अंत नूं इत्थों खाली चला जाता है। कारण कि उन्हें गुरु दे दसे राह दे अनुसार उद्यम नहीं किया। ऐसी गल नहीं, भज्जिया नहीं, भज्जिया बड़ा, उद्यम बड़ा है, चल चल के थक भी गया, पर गलत दिशा विच। उद्देश ठीक नहीं सी, कोई मार्ग दसन वाला ठीक नहीं सी। इस करके साध संगत गुरु मनुख नूं दिशा दिंदा है, उद्यम मनुख दा अपना है। बाणी विच शब्द, उद्यम करेंदिया जियो तू, कमावदिया सुख पुंच। ते गुरु कृपा करे। कई बारी महाराज उद्यम भी परमेश्वर के राह ते तुरिए, बाणी कहती तू थोड़ा जा उद्यम कर, बाकी उद्यम वो अपने आप ही दे देगा। चरण शरण गुर एक पैंडा जाए चल, सत गुर कोट पैंडा आगे होए लेता है। सिर्फ एक कदम उद्यम करने की लोड़ है, बाकी विच गुरु सहाई हो जाता है। आप जी के सामने मैं इस करके ये चीज रख रहा, क्योंकि मनुख दे मन नूं सिग्नल देण लई, मनुख दे मन नूं दिशा देण लई 5 ज्ञान इंद्रे ने। जिथे अखां ने उथे नासिका है, उथे कन ने, उथे त्वचा है। ये सारे इनू
सिग्नल देंदे ने। हुण महाराज अज दी जिहड़ी ये पंक्ति है, अज दी पौड़ी दे विच यही दसदे ने। दसना की चाहुंदे ने? मनुख कन्नां दा सदुपयोग किवें करे। कन्न ते सारिआं नूं मिले ने। अखां दा सदुपयोग किवें करे, चंगा प्रयोग की है अखां दा। पैर इनू मिले ने, पैरां दा चंगा प्रयोग की है? ऐसी गल नहीं। जिंदगी विच जिन्नू भी पैर मिले ने, प्रयोग तो करेगा। गुरबाणी ते कहंदी है इन्ना प्रयोग मनुख अखां दा करदा है, अंत दे विच अखां दी रोशनी भी घट हो जाती है। इन्ना प्रयोग कर लैंदा मनुख। मनुख अपनी जिंदगी विच कन्नां दा इन्ना प्रयोग कर लैंदा है, अंत दे विच इहदे जिहड़े कंन ने ये भी सुनना बंद कर दिंदे ने। इन्ना प्रयोग कर लैंदा। अपने दंदां दा इन्ना प्रयोग करदा है, अंत नूं दंद भी लै जांदे ने। फरीद साहब दा बचन, फरीदा अखीं देख पतीणियां, सुन सुन रीणे कन। इन्ना अखां ने वेख्या, अंत दे विच अखां दी रोशनी मध्यम पै गई। कन्नां ने इन्ना सुनिया, अंत विच कन्नां दी सुनन दी स्रोत ही ढिली हो गई। ਉਹ एक होर भी कहते ने, ਚੱਬਣ ਚੱਲਣ रतन से सुनियर बह गए। सिर्फ गुरु का साडी जिंदगी दे विच यही मनोरथ है। अखां दा सदुपयोग गुरु दसेगा की है। अखां सारिआं नूं मिलियां ने। पैर हैगे ने, पैरां दा सदुपयोग की है, ये गुरु दसेगा। लत्तां दा सदुपयोग की करना है। जिहबा मिली है, जिहबा दा सदुपयोग की है, ये गुरु दस सकदा है। महाराज पहली पंक्ति विच कहंदे ने, मिथ्या श्रवण ऐसे कन बेअर्थ ने। ऐसे कन्ना ने अपनी जिंदगी विच निहफल रहे। केड़े? पर निंदा सुने। जिन्हां ने सारी जिंदगी दुनिया दी वडियाई, दुनिया दी उस्सत, दुनिया दी वडियाई यही सुन के गवा दिते। ऐसी गल नहीं कन जवाब नहीं देणगे। कन्नां दे विच जो भी पावांगे वो तो सुन, उन्हां दा काम है सुनना। उन्होंने तो सुनना ही सुनना है। पर ऐसे कन बेअर्थ ने, ये किसी अर्थे नहीं लगणगे, जेड़े निंदा ही सुन के चले गए। महाराज कहने निहफल हो गए ऐसे कन। क्योंकि साध संगत जिंदगी विच कोई भी चीज सानू मिली है, हर चीज का एक प्रयोजन है, हर चीज का एक उद्देश्य है। जे वो चीज अपने उद्देश्य नू पूरा नहीं करती, फिर वो चीज बेअर्थ है। एक मनुख दी जेब दे विच पैसे ने, अपनी जेब दे विच पैसे ने, उन्होंने भुख लगी है, लोगों को रोटी मंगदा फिरदा है। कोई सियाणा मनुख उहदे कोल आया कि तू क्यों लोगों को मंग रहा है? कहंदे मैनूं भुख लगी है। कि तेरे कोल पैसे नहीं हैं? हैगे ने। फिर तू उन्हां दा प्रयोग कर नहीं करदा। उन्हां दा तैनूं की फायदा होया जे तू तेरे कोल हुंदिआं उन्हां दा प्रयोग ही ना कर सकिया? ये तो गल ठीक है। साध संगत सिर्फ एवं ही कन मनुख दे कोल हैगे ने, जे कन्नां दा प्रयोग अपनी भुख मिटाउण लई कर ही ना सकिया, फिर उन्हां कन्नां दा कोई फायदा नहीं। ये तो चंगा ते बाणी कहंदी ना ही हुंदे ते वो ठीक सी। ऐसे कन्नां दा कोई फायदा ना होया जेड़े कन्नां दे नाल, जेड़े कन्नां दे थाणी शब्द सुन के जिंदगी बदल ही ना सकी। इस करके महाराज कहंदे ने उद्देश्य की पूर्ति नहीं की, उस चीज़ का कोई फायदा नहीं। एक उदाहरण मैं होर आपके सामने रखा। एक मनुख दे कोल वड्डी सारी मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल भी उहदे कोल है, चल भी पैदल रहा है, मोटरसाइकिल नूं भी नाल पैदल लैके जा रहा है। कहंदे कित्थे चलिया? कहंदे मैं चलिया किते शहर चलिया। कहंदे मोटरसाइकिल के उत्ते बह जा। नहीं बस जा रहे हैं नाल नाल। कहंदे तू कमला है, मोटरसाइकिल हुंदियां भी इहदी वरतों नहीं कर सकिया, भाव इहदा प्रयोग ही नहीं कर सकिया। तेरी मोटरसाइकिल का फायदा की होया? तू इहदा सदुपयोग ही नहीं कर सकिया तो फायदा कुछ नहीं है। प्रयोग तो करे दा।
इस करके साध संगत महाराज कहते कन ते मिले ने, और कन्ना दे कन वेखो कन पशुओं कोल भी ने, यह भी समझने वाली गल है। कन कले मनुख कोल नहीं, पशुओं कोल भी ने, पर पशुओं का प्रयोग इन्ना है, अपने मालक की इन्नी आवाज़ सुनना, किधर जाना किधर नहीं, दूजे अपने नाल दे पशुओं की आवाज़ सुनना, इस तो ज़्यादा उन्हों का प्रयोग नहीं है। हुण उन्हों दे कन नहीं, तो उन्होंने कन्ना का कन तो हैगे ने, कन्ना का प्रयोग बहुता नहीं, सिर्फ अपने नाल दियां दी आवाज़ सुननी, खाना पीना, बस उन्हों दे कन्ना का प्रयोग यही है, सिर्फ खाण पीण वास्ते, इस तो वध प्रयोग नहीं है। हुण इहदा जे प्रयोग ही ना कर सके, असीं कहने ये पशु के समान है, ये कन होने का फायदा की है। पशु भी सिर्फ अपने बरादरी की आवाज़ सुन सकिया, अपने परिवार की सुन सकिया, एक मनुख भी अपने परिवार की आवाज़ सुन सके, समाज की आवाज़ सुन सके, इन्ना कन्ना थानी गुरु की आवाज़ ही ना सुन सके, महाराज कहते ने धिरग ने ऐसे कन, उन्हों का कोई फायदा नहीं होया। जिन्ने भी दुनिया ते अवतारी पुरुष होए ने, उन्होंने मनुख नूं पशुओं नूं उपदेश नहीं दिता। उन्होंने पता है पशुओं के कोल ये उपदेश चलेगा ही नहीं। उन्होंने मनुखों नूं एक ही गल समझाई, तुहानूं जीवन मिले है, ये वेखो जीवन का सही प्रयोग की है, ये वेखो जीवन। पहली गल तो यही आपां गुरबाणी च पढ़ते हैं, भई प्रापत मानुख दे हो रही है, जीवन मिले है, जीवन का सही उपयोग की है, पहला ये वेखो। उस तो बाद ये शरीर दे विच अखां मिलियां ने, अखां का सही प्रयोग की है। साध संगत कन्ना का पहला प्रयोग पशु ने सिर्फ इन्ना ही किया, अपने बरादरी की अपने समाज की आवाज़ सुनी, दूजा कोई प्रयोग वो ना कर सकिया। जे एक मनुख भी सिर्फ अपने कन्ना का प्रयोग रोटी पानी खाने लई करे, निंदिया सुनने लई करे, महाराज कहते ऐसे कन मिथ्या ने, इस तो चंगा ना ही हुंदे तो ठीक सन। जिवें एक सप है, सप के कन नहीं हुंदे, वो बिना कन्ना तो भी चल रहे हैं। जे हुंदे भी सप नूं कन्ना का कोई नहीं सी फायदा होना, क्यों? सप का काम विष इकट्ठे करना सी, ये तो चंगा नहीं हैगी, वही ठीक है। जे एक सप के कन हुंदे भी सप कुछ नहीं सी खट सकता, क्यों? सर्प का काम सिर्फ विष इकट्ठा करना है। इस करके एक मनुख के कन ने, पर इन्हां कन्ना का जो सदउपयोग नहीं कर सकिया, बाणी कहती ये तो चंगा ना हुंदे ज़्यादा वधिया सी। घट्टो घट निंदिया ते ना सुनदा, घट्टो घट जिन्नी क मैल हैगी सी उन्नी रहिंदी, इन्हां कन्नां नाल किसी दी निंदिया सुनेगा मैल वधेगी, ये तो चंगा ना ही हुंदे। हुण है भी नहीं, पर इन्हां दा प्रयोग गलत कर रहे हैं हम लोग। फिर महाराज कहते जे प्रयोग गलत करेगा, ये तेरी जिंदगी विच परेशानियां वधा देणगे, मुश्किलां वधा देणगे। इस करके इन्हां दा प्रोपर प्रयोग करना आना चाहिए मनुख नूं, और यह प्रयोग गुरु दसदा है। मिथ्या श्रवण पर निंदा सुनहि, दूजे दी निंदिया सुनन वाले कन बेअर्थ ने। साध संगत चीज शरीर दी कोई भी चीज़ है, वो एक संजम दे विच होनी चाहिए है, एक उहदे विच पैरलर होना चाहिए, ना ज़्यादा ना घट। जिवें मनुख दे कोल रसना है, शरीर है, मनुख रोटी खा रहा है, ना तो ज़्यादा खा ले, एक दिन तो इन्नी खा लई शरीर ही चलना औखा हो गया, एक दिन ऐसा कर लिया खाधी नहीं, वर्त रख लिया, सारा दिन ही ना खाधी, एक दिन सारा दिन ही खाता रहा, दोवें चीज़ां गलत ने। ज़्यादा खानी भी गलत है और ना खानी भी गलत है, बराबर होनी चाहिए। जिवें एक बार एक साधु दे कोल एक फकीर आया, एक साधु दे कोल ओहदा एक चेला आया, वो पहला बहुत उन्हें प्रशादा छकना, हौली हौली उन्हें बोलना भी बंद कर दिता, रोटी ना खानी, अपने फकीर दे कोल आया। वो सोचता है फकीर बड़ा खुश होएगा, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ है अपने चेले ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ तू कदी वीणा वेखी है, रबाब वेखी है, वीणा सरंगी ला लो, सरंगी वेखी कदी? कहते नहीं। कहते वेखी है। कहते जे ओदियां तारां बहुत ज़्यादा कस दईए कि वीणा वजेगी, जे
ਵੀਣਾ देखो कि तार वाला वो साज है, तंती साज उन्होंने कहते हैं, तार वाला साज। जे तार नूं बहुत ज़्यादा कस दईए कि वीणा वजेगी, कहते नहीं। तो जे उन्होंने बहुत ज़्यादा ढिला छड़ दईए कि वीणा वजेगी, कहते नहीं। कहते बस जिंदगी भी ऐसी है, जे इनू बहुत ज़्यादा कस देगा, ज़्यादा खाना शुरू कर देगा, तो भी शरीर खराब हो जाएगा, तो भी ये शरीर का मनोरथ पूरा नहीं होएगा। जे इनू ढिला छड़ देगा, ना खाएगा, तो भी खत्म हो जाएगा। इनू बराबर दे विच रखना सीख। जिन्हें शरीर नू बराबर दे विच रखना सीख लिया, उन्होंने कहते हैं इन्हें गुरु तो शिक्षा ले ली है। पहली गल, ऐसे श्रवण मिथ्या ने, नेहफल ने। दूजी गल महाराज करते ने, मिथ्या हस्त पर दर्भ को ही रहे। ऐसे हथ भी किसे काम नहीं, जेड़े अपने धन नूं छड्ड के किसी दे धन नूं जा पैंदे ने। इस तो चंगा, क्योंकि तीन चीज़ां करके मनुख कर्म कमाउंदा है, मन करके, बचना करके ते कर्मां करके। जेड़े कर्म ने वह हत्थां नाल कमाएगा, हत्थां दे नाल जाके किसी दी चोरी कर लई है। हुण जेड़े ये हत्थ ने ये किसे काम दे नहीं, क्यों? ये हत्थ इहदी जिंदगी च पापां दा कारण बन गए। ये कीती इन्हां हत्थां दे नाल कीती हुई चोरी इहदे शरीर नूं सूली ते लटकाउण दा कारण बन जाएगी। ये हत्थां दे नाल कीता होया पाप इहदे जन्म मरण दा कारण बन जाएगा। ये हत्थां दे नाल कीता होया पाप इहदी जिंदगी विच मुश्किलां खड़ियां कर देवेगा। इस करके साहब जी कहते ने, वो जेड़े हत्थ भी वो भी चंगे नहीं, मिथ्या हस्त पर दर्भ को ही रहे। ऐसे हत्थ किसे काम दे नहीं जेड़े पर दर्भ नूं हिरदे ने, दूजे दे पैसे नूं फड़दे ने। इस तो चंगा फिर मैं वही गल करा, जेड़ी गल नूं महाराज नेहफल कह देंदे ने ना, नेहफल का मतलब ये वो ना ही हुंदे ते ठीक सन। ऐसे हत्थां दा फायदा कोई नहीं होया जिंदगी च। ये तो एवें हो गया, एक मनुख दे कोल अपनी जिंदगी दे विच बहुत कुछ हुंदियां भी, वेखो जिवें अपने घर दे विच उन्हें बहुत चीज़ां रखियां ने, कई चीज़ां फायदे लई, कई नुकसान लई। मनुख ने अपने घर दे विच कोई चीज़ रखी हुई है, वही चीज़ उहदे नुकसान का कारण बन जाए। ये हत्थ भी कई बारी मनुख दे पतन का कारण बन जाणगे। और बड़ियां दे बने ऐसे बड़े लोग होए जिन्हां इन्हां हत्थां दे नाल माड़े कर्म कीते। महाराज कहंदे ने वो हत्थ पैर धरिग ने जेड़े गुरु की सेवा तो बिना होर काम करते हैं। साध संगत जेड़े सियाणे पुरुष होंदे ने, जेड़े मनुख इन्हां हत्थां नाल सेवा जां सिमरन नहीं करते, हत्थां नाल सेवा और रसना नाल सिमरन नहीं करते, सियाणे पुरुष तो उन्होंने हत्थां की रोटी ही नहीं खाते, दान पुण्य नहीं करते जेड़े हत्थां नाल। महाराज कहते से हस्त शोभनीक है मेरी जिंदड़ीए। उते हत्थ भी जेड़े ने वो चंगे ने जेड़े गुरु के द्वारे गुरु के चरणों में जाते ने। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज एक दिन दीवान च बैठे, एक सिख उन्होंने पानी पियाउण लई आ गया। महाराज उहदे हत्थों गिलास फड़न लगे, हत्थ महाराज उहदे हत्थां नाल लग गया। महाराज कहते तेरे हत्थ बड़े कूले ने, कभी सेवा नहीं की? कहते महाराज ना, कोई दान पुण्य कुछ ऐसा किया नहीं इन्हां हत्थां नाल? कहते नहीं किया महाराज। कहते जा फिर असीं तेरे हत्थों पानी ही नहीं पीना। गुरु ते उन्हां हत्थां नाल पानी भी नहीं पींदा जेड़े हत्थां नाल कदी सेवा नहीं की होई। इस करके महाराज की सुखमणी साहब की पंक्ति, वो हस्त मिथ्या ने, नेफल ने, जिन्हां हत्थां दे नाल कदी रब दे अर्थ कोई काम ही नहीं होया। मिथ्या हस्त पर दर्भ को ही रहे, दूजे दे दर्भ नूं खिंचण वाले हत्थ ये। क्योंकि मिथ्या क्यों ने, नेफल क्यों ने? क्योंकि ये जिहड़े हत्थ ने ये हुंदियां भी ना हुंदियां वर्गे हो गए। जिवें एक मनुख की जेब विच पिया होया पैसा उहदी भुख ना मिटा सके,
ਉਹ ਪੈਸਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਭਿਖਾਰੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਹ ਐਵੇਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਪਿਆ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਪਿਆ, ਪੈਸਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਰੋਟੀ ਨਾ ਖਾ ਸਕਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐਸੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਐਸੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖਾਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੂੰ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਐਸੇ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥਾਂ ਨੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਧਨ ਇਹਨੂੰ ਸੂਲੀਆਂ ਤੇ ਲਟਕਾਏਗਾ, ਇਹਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗਾ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕੰਮ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਵੀ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਗੰਗੋ ਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਭਾਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵਰ ਦਿੱਤਾ, ਬੜਾ ਅਮੀਰ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਅਮੀਰ ਬਣ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਭੁੱਲਿਆ, ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ, ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੰਗੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਸਨ ਹੋ ਤੇ ਮਾੜੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਅੱਜ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਤੂੰ ਦੱਸ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਇਹੀ ਹੱਥ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਕਦੇ ਮਾੜੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਤੂੰ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੱਥ ਅੱਜ ਫਿਰ ਸ਼ੋਭਨੀਕ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਤੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਮੰਗ ਕੀ ਮੰਗਦਾ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਵਰਦਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਹੱਸ ਨਿਫਲ ਨੇ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਿਥਿਆ ਨੇਤਰ ਪੇਖਤ ਪਰਤਰੈ ਰੂਪਾਦ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇਤਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮਿਥਿਆ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਨੇਤਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਪ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਰੀਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਰੀਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਸਿੱਖੀ, ਇਹ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਨਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵਰਗੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ। ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮਨੁੱਖ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ, ਗੁਰ ਪੁੱਛ ਲਿਖ ਵਿਚਾਰ। ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਬਾਣੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਇੰਨੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇਗਾ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਐਸਾ ਆਏਗਾ ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਵਿਖਣਾ ਹੀ ਬੰਦ, ਧੁੰਦਲਾ ਵਿਖੇਗਾ। ਐਸੀ ਇੰਨੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਲਈ, ਪਰ ਕੀ ਉਹ ਧੁੰਦਲਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਹੋਇਆ, ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਧੁੰਦਲੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਅੱਖੀਆਂ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੇ ਨੇਤਰ ਵੀ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਜੇ ਦੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਵੇਖਣਗੇ, ਮਾੜਾ ਕਰਮ ਇਕੱਠਾ ਹੋਏਗਾ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮਾੜਾ ਪਾਪ ਇਕੱਠਾ ਹੋਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਪਾਪ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਡਗਮਾ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਐਸੇ ਨੇਤਰਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨਾ ਹੁੰਦੇ। ਭਗਤ ਸੂਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇਤਰ ਵੀ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇਤਰ ਜਦੋਂ ਨਾ ਮਾੜੇ ਬੰਨੋਂ ਜਾਣੇ ਉੱਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨੇਤਰ ਹੀ ਭੰਨ ਲਏ ਆਪਣੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਨੇਤਰੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਨੇਤਰੋ ਮੇਰਿਓ ਹਰ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਦੇਖੋ ਕੋਈ। ਹੁਣ ਮਨੁੱਖ ਇਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਸਾ ਕਰਦਾ ਵੀ, ਹੁਣ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਉਹ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਵਾਲਾ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਰਾਸਤੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਬੋਰਡ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਉੱਤੇ ਫਲੈਕਸਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਪੜ੍ਹ ਲਏਗਾ ਕਿਤੇ ਦੀਵਾਰ ਤੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ, ਇਹਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਅਸਰ ਕਰ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਭਗਤ ਸੂਰਦਾਸ ਜੀ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਸਨ, ਅੱਖਾਂ ਭੰਨ ਲਈਆਂ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਇਹ ਨੇਤਰੋ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਗਲਤ ਬੰਨੇ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਮਨ ਨੂੰ ਗਲਤ ਬੰਨੇ ਚਲਾਇਆ। ਨੇਤਰ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਪਰਾਏ ਰੂਪ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਪਰਾਏ ਰੂਪ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰ ਆਏਗਾ, ਅੰਦਰ ਮਨ 'ਚ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਤੇ ਇਹ ਰੋਜ਼ ਦਿਹਾੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮਨ ਦੀ, ਜੇ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ 20 ਮਿੰਟ 40 ਮਿੰਟ, ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਆ ਵੀ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਆਏਗਾ ਵੀ ਅੱਜ ਇਹ ਗਲਤ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕਰ ਲਿਆ।
इस करके महाराज कहते ने ऐसे नेत्र माड़े, ऐ नहीं कहा भी नेत्र बंद करके रख, ये नहीं कहा। नेत्रां नाल तू दुनिया नूं वेख पर समाज नूं एवें वेख, ये विस संसार तुम देख दे, ये हर का रूप है, एवें वेख। सुहप्पन वेख रहे हैं, एवें वेख, ये रब का रूप है। दुनिया के महाराज ने यह नहीं कहा भी तू परमात्मा का सुहप्पन ना वेख। महाराज ने कहा विस्माद नाद, विस्माद वेद, अखां नाल ही विस्माद विच जाएगा मनुख। बिना अखां ना होणगियां पानी किवें वेख लेगा। विस्माद अग्नि खेडे विडाणी, अखां ना होणगी अग्नि वेखेगा किवें। ऐसी नहीं गल है, अखां चंगियां ने पर जदों इन्हां अखां दे नाल माड़ा रूप वेख्या, रूप वेखदियां पिछे विचार गलत आ गया, वो गलत विचार इनू छड्डेगा नहीं फिर। क्योंकि कोई भी विचार है, कर्म भावें हथ नाल कीता जाए, भावें मन नाल कीता जाए, भावें रसना नाल कीता जाए, फल अपना जरूर दिंदा है। साध संगत कई बारी मनुख हत्थां नाल माड़ा काम नहीं करता, जीभ नाल माड़ा बोल जाता है, वो इनू फल जरूर देवेगा। कई बारी जीभ नाल माड़ा भी नहीं बोलता, मन विच माड़ा सोच लैंदा है, वो भी इनू जरूर फल देगा। ताई तो बाणी ने कहा पर का बुरा ना रखो चीत, चित्त विच भी किसी का बुरा ना रखी। हत्थां नाल ते करने की गल दूर है, जे किते तू चेते विच भी किसी का बुरा रख लिया, तेनू दुख मिलता ही रहेगा। जे किते चित्त, महाराज कहते मन अपने ते बुरा मिटाना, देखो कि अपने मन तो बुरा मिटा दे। जे मन दे विच भी मनुख बुरा सोचता रहा, इनू इहदी सजा मिलेगी जरूर। मन अपने ते बुरा मिटाना, पेख्या सगल सृष्ट साजना, सृष्टि नूं एवें वेख, ये सारी दी सारी मेरी मित्र है। इनू बाणी कहती विसर गई सब तात पर आई, जब ते साध संगत मोहे बाई। ना को बैरी नहीं बेगाना, सगल संग हमको बन आई। सृष्टि नूं वेखना है इन्हां अखां दे नाल, पर इन्हां अखां दे वेखण दे पिछे तरीका गलत ना होए। एक चीज़ां नूं एक साध भी वेखदा है। सोने दी चौर पई है दरबार साहब, एक भगत वेख के कहंदा है मेरे गुरु दी किड्डी महिमा है, किड्डी वड्डी मेरे गुरु दी महिमा, सोने दी चौर हो रही है। एक चौर वेख के कहंदा है जे किते मैं ये चौर चक के लै जावां, इहदा किन्ना मुल मिलेगा। वेखते हो भी रहा है। अखां दा प्रयोग चोर ने भी कर लिया, अखां दा प्रयोग साध ने भी कर लिया, पर साध दी भावना पिछे कुछ होर है, चोर दी भावना किते कुछ होर है। हुण चोर ने वो जिहड़ी चवर महाराज उत्ते पाउण वाली चुकी नहीं है, हजे उठाई नहीं, पर पिछे भावना माड़ी बन गई, माड़ा उन्हें कमा लिया नालों नाल ही। हुण महाराज ये नहीं कह रहे अखां बंद कर, अखां नीवियां रख, नहीं ऐसा नहीं कहते, पर वो अखां नेफल ने जिन्हां अखां दे नाल कदी गुरबाणी ही नहीं पढ़ी, जिन्हां अखां दे नाल कदी परमेश्वर दी गल नहीं सुनी, वो जिहड़े कन्न ने वो भी बेअर्थ ने, जिन्हां कन्नां दे नाल कदे गुरु दी गल ही नहीं सुनी। हुण अगे महाराज साहब जी कहंदे ने मिथ्या रसना भोजन अन्न स्वाद। हुण कहंदे वो रसना भी ठीक नहीं है, वो रसना भी नेफल है, भाव वो रसना का उन्हें फल कोई नहीं लिया। हुण एक पशु दे भी रसना है साध संगत, पशु की रसना इन्ना की काम कर सकती है सारी जिंदगी, पशु चारा खाई जाएगा, वह रस ली जाएगी, बस इस तो वध वो रसना कोई काम नहीं कर सकती। इस करके असी पशु की रसना नूं नेफल नहीं कहांगे, क्यों, वो तो अपना काम कर रही है। पशु नूं ये नहीं कहांगे तेरी रसना का की फायदा है, तू नाम ही नहीं जपिया, नहीं, पशु अपना काम कर रहे हैं, पशु की रसना अपना काम कर रही है। पर मनुख की रसना नेफल है, जे किते सिर्फ पशु वाला ही काम करती रह जाए, सिर्फ खाई जाए भोजन स्वाद लई जाए, खाई जाए भोजन स्वाद लई जाए। और बाणी कहती ये रजनी भी नहीं है, सादी जीव न रजियां वो भोग विलासे, ये रजनी भी नहीं। हुण महाराज इत्थे ये नहीं कहते पशु की रसना नेफल है, कहते मनुख की रसना नेफल है। कारण क्यों, क्योंकि मनुख इस रसना नाल होर भी काम कर सकता है। ये रसना
ਇਹਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਵੇਖੋ परमात्मा ने फिर ये रसना में आप ये भी कहने परमात्मा ने ये रसना में रस ही क्यों पाया? फिर जे पदार्थों का भोजन का रस ही नहीं लेना फिर रस पाया ही क्यों? साध संगत इसका कारण है परमात्मा ने रस तां पाया है जे किते रसना रस ना लै सकती किसी ने रोटी नहीं सी खानी, शरीर नहीं सन पलने। जिन्ने भी शरीर दे इंद्रे ने ना सारियां विच वेखण दी सुनन दी बोलण दी खिच है। जे ये किते खिच परमात्मा ने ना पाई हुंदी किसी ने बोलना ही नहीं सी, सुनन दी ना पाई हुंदी किसी ने सुनना ही नहीं सी। रसना विच परमात्मा ने पदार्थां नूं चकण दी खिच पाई है, कारण कि शरीर पल जाए। ये तो इहदा पहला काम है। हुण सिर्फ जे इसे काम विच ये लगी रही सिर्फ शरीर नूं पालण विच और पालिया नहीं सगों शरीर नूं भारी कर दिता। रसना ने देखो एक तो हुंदा शरीर पेट दा भर जाना, वो तो ठीक है, उस तो बाद फिर मन खांदा है, मन कदे भरदा नहीं, पेट भी रज जांदा है। बाणी ते बाणी दे विच महाराज ने कहा कहंदे शरीर ते भर गया है नीयत नहीं भरी, मन नहीं भरा। आपां शादियां विआहां विच वेखदे हां मनुख स्वाद लैंदा लैंदा महाराज कहंदे ने इस करके इन्ना खा लिया हुण पेट भी दर्द हुंदा है। मारे बाबा होर खाना खुशी खुआर जित खादे तन पीड़ी है मन में चले विकार। और याद रखना कदी जो ज़्यादा भोजन मनुख ला के नींदर क्यों आती है? कई बार ये सवाल है भी भोजन खाइए नाल ही नींदर आ जाती है, क्यों? क्योंकि जिवें ही मनुख भोजन ज़्यादा खा लेगा सारे शरीर की शक्ति उन्होंने पचाण वाल हो जाती है, सारे शरीर की शक्ति पाचन तंत्र से चली जाती है, मन तो शक्ति थले आ जाती है। तां करके जेडे साधु संत ने थोड़ा खांदे ने, उन्होंने पता है इस विज्ञान का, उन्होंने पता है एक प्रशादा होण खाणगे एक भावें 3 घंटिया बाद खा लैण, क्यों? फिर नींदर नहीं लियाएगा। जे हुणे ही इक्को दम आते डॉक्टर भी कहते हैं इन्ना ना खाओ लीवर ही फेल हो जाए। मनुख एकदम खांदा है, रसना पेट 2 प्रशादियां नाल भर गया है, रसना नहीं भरदी। बाणी कहंदी जित खादे तन पीड़ी है, फिर शरीर एवें करदा हुण डिग जावां, क्यों? हुण पचाना है, जे तुरेगा नींदर आएगी। इस करके खाना भी महाराज कहंदे वो रसना भी चंगी नहीं जेड़ी रसना ने शरीर नूं भी नुकसान पहुंचाया ते बंदगी कर ही ना सकी। जिन्ने भी रोग ने, मैं एक दिन आप जी नूं पहलां भी दस्सिआ, एक बारी वो मशीन लांदे ने अजकल मोटापे वाली, मैं उन्होंने पूछा, मैनूं कहंदे ने तुहाडा वेट 5-10 किलो ज़्यादा है तो दवाई दे दिंने आ ठीक हो जाएगा। मैं दवाई की लोड़ नहीं है। तो क्यों? मैं जेड़े कारण करके ये वधे है वो कारण मैं घटा देंगा, ठीक अपने आप हो जाएगा। ये वधन का कारण मेरी खुराक है, खुराक मैं ठीक कर लवां शरीर अपने आप ठीक हो जाएगा। मनुख दे बीमारी का कारण उसकी खुराक है, खुराक ठीक कर ले बीमारी अपने आप ठीक हो जाएगी। ये तो कोई वड्डी गल नहीं। शरीर नूं बीमारी बाहरों नहीं लगी, मनुख ने आप लांदा है बीमारी। भोजन वाधू खाएगा वाधू शरीर का वेट बनेगा। ये खांदा क्यों है? रसना करके। रसना इनू स्वाद देंदी है, इस करके विआहां विच मनुख बहुत ज़्यादा खा जाता है। और बाणी ऐसा कहती है नहीं, क्योंकि अड अड व्यंजन ने अड अड प्रकार के ने और उन्होंने अलग अलग ही रस ने। एक थां खादा अलग रस आया, अगले स्टाल ते गया अलग रस है, जिन्ने स्टाल ने उन्ने ही रस ने। फिर ये सोचता आ भी रस लै लवां, आ भी लै ला। ये नहीं वेख रहा पेट नूं हुण लोड़ नहीं है, नहीं ये नहीं है वेख रहा। क्यों? इन्ना रसना का जिहड़ा रस है ये दिमाग ते प्रभावी हो जाता है। कोई साधु संत हुंदा है इन्ना रसां तो उत्ते हो जाता है, नहीं मनुख रसां विच ही रह जाता है। हुण पशु की जिहड़ी रसना है वो बेअर्थ नहीं है। क्यों? पशु का जिहड़ा काम है वो रस लेना ही है। मनुख की रसना का काम सिर्फ रस लेना नहीं है, सिर्फ इहदा नाल बाणी जपना है। महाराज ने दोवें शब्द वसरे, सा रसना धन धन है मेरी जिंदड़िए। और महाराज ने यह भी किया, रसना जपै न नाम तिल तिल कर कट गया, यह भी किया। आप एक हुक्मनामा सुनते हैं, महाराज कहते जे रसना का मनुख प्रयोग करे ना, ये रसना इनू सुख भी दे देंदी है, शांति भी दे देंदी है, ये रसना इनू ज्ञान भी दे देंदी है। रसना गुण गोपाल निध गायन
शांत सहज रहस मन उपजियो, सगले दुख पलायन। रसना यही है, ये सारे दुख भी मिटा सकती है जेदा सही प्रयोग हो जाए। गड्डी वही है घर में, सही प्रयोग होए, गुरु द्वारे संगत में जाए, वही गड्डी वो सुखों का कारण बन जाएगी। घर में गड्डी है, शराब खानिया में जाए, वही घर के पतन का कारण बन जाएगी। रसना वही है, जे किते ये नाम जपे, ये शरीर नूं सुख दे देगी, परिवार नूं सुख दे देगी, समाज नूं सुख दे देगी। रसना यही है, जे किते गलत बन्ने तुर पे, ये रसना मनुख दे आई रसना है, मनुख दे शरीर नूं वजदी ने। आपां कई बार एक इतिहासकार ने लिखिया है, कहंदे असल दे विच रसना नूं कहंदा है, ये रसना तू बड़ी खराब है, माड़े बोल तू बोलदी है, जेड़ा मेरा कपाल है जुत्तियां उहनूं पैंदियां ने। कहंदे रसना माड़े बोल बोल के, कहंदे ओह कहंदा है तू तां अंदर वड़ गई। उस तो बाद कहंदा है छितर सहे कपाल, तू ते माड़े बचन बोल के अंदर वड़ जानी है, जिन्नी मार पैंदी है फिर इहनूं पैंदी है। ये रसना नूं कंट्रोल विच रखना बड़ी वड्डी गल है, क्योंकि रसना दे नाल माड़ा बचन बोलिया बई बाणी कहंदी फरीदा एक फिक्का ना गल आए, नानक फिक्के बोले तन मन फिक्का होए। फिक्के शब्द मूँह चों बोलिया, तन भी फिक्का मन भी फिक्का। फिक्के बचन किसी नूं मुख चों कहा, यह नहीं अगले का नुकसान होएगा, अपना भी नाल है। क्योंकि फिक्का बचन एक जहर है, तो जहर किसी नूं नहीं बख्शदा, भावें आप खरीदिया होए, जहर आप नूं भी नुकसान पहुंचाउंदा है। फिक्के बचन माड़े बचन साध संगत जहर ने, दूजे नूं भी नुकसान पहुंचाउंदे ने, अपने आप नूं भी। जिन्ने भी गुरु पीर पैगंबर औलिए दुनिया ते होए, महाराज गुरु नानक साहब, गुरु गोबिंद सिंह जिन्हां कोल भी जांदे सन, उन्हां नूं कहंदे भाई अपने शरीर का सही प्रयोग करो, मनुखा जन्म मिले है, इहदा सही प्रयोग करो, अखां दा प्रयोग सही करो। मैं फिर कह दियां, मनुख अपनी जिंदगी दे विच इह गल नहीं इन्हां अखां नाल वेखदा नहीं है, वेखदा है, इन्हां कन्नां नाल सुणदा है, सुणदा ते है। पर साध संगत जिवें एक मनुख ने जाना अमृतसर है, पहुँच जाए दिल्ली तो उत्थे जाके पूछे मैं अमृतसर जाना है, कहंदे नहीं ये तो दिल्ली है, कहंदे मैं तो बड़ा तुरिया, कहंदे तेरे तुरन की गल नहीं, तुरिया गलत साइड च है। अखां ते हैगियां सन, अखां नूं लैके गलत साइड च तुरिया, रसना ते हैगी सी, रसना नूं गलत साइड च लैके तुरिया। इस करके महाराज कहंदे ने जिन्ना मर्जी तुर लवें, अमृतसर उदों जाएगा जो गुरु तेन सही डायरैक्शन दे विच तोर देवे। हुण अगे महाराज कहंदे ने मिथ्या चरण पर विकार को धाव है, वो चरण भी मिथ्या ने, मिथ्या चरण पर विकार को धाव है। मिथ्या मन, वो मन भी मिथ्या है, निफल है पर लोभ लुभावे। दूजे दे लोभ विच वो मन जिहदे विच दूजे दे पैसा इकट्ठा करन दे विचार चलदे ने, वो मन भी ठीक नहीं है। अंत दे विच महाराज कहंदे मिथ्या तन नहीं परोपकारा, इस तन का भी कोई फायदा नहीं जे ने परोपकारी ना कीते, नाम ना जपिया, दान ना किया, पुण्य ना किया, कोई फायदा नहीं। और अंत दे विच महाराज कहंदे ने मिथ्या बास लेत विकारा, विकारां दी वासना ग्रहण करनी ये भी मिथ्या है। बिन बुझे मिथ्या सब पए, बिना पता किते बिना समझे सब कुछ ही मिथ्या हो गया। घर का सारा धन भी मिथ्या, परिवार भी मिथ्या, बच्चे भी मिथ्या, सब कुछ निफल हो गया जे इसका सही प्रयोग ना कर सकिया। बिन बुझे मिथ्या सब भये, सफल देह नानक हर हर नाम लए। महाराज ने पूरी देह की गल कर दी। अंत दे विच पहला अखां की गल की, नक की गल की, जीभ की गल की, पैरों की गल की, हत्थां की गल की, मन की गल की। अंत दे विच पूरी देह की गल वो करते हैं। ये देह ताई सफल है जे परमेश्वर की बंदगी कर लवे। साध संगत एक पशु की देह सारी जिंदगी सफल नहीं हो पाएगी, और पशु अपनी थां ते सफल है। पशु की देह का काम इन्ना ही है, सिर्फ घास खाना है, वह रस लेना है, बस खाना है तो सो जाना है। पशु सफल है अपनी जिंदगी। एक पशु अपनी जिंदगी में सफल हो गया, एक मनुख अपनी जिंदगी में निफल रह गया, असफल हो गया। कारण
ਦੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈ, ਦੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੇ ਵੀ ਦੇ ਤੋਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਲਿਆ, ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੇਹ ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਏਡੀ ਸੋਹਣੀ ਦੇਹ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰੀਏ, ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਜਾਈਏ। ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਣ ਰੱਖਿਆ, ਇੱਕ ਗਣਕਾ ਹੈ, ਦੇਹ ਇਹੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਦੇਹ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਿਫਲ ਰਹੀ। ਉਹੀ ਗਣਕਾ ਸੀ, ਆਈ ਜੀਵ ਸੀ, ਇਸੇ ਜੀਵ ਨਾਲ ਮਾੜੇ ਬਚਨ ਬੋਲਦੀ ਸੀ, ਇਸੇ ਜੀਵ ਨਾਲ ਰਾਮ ਰਾਮ ਬੋਲਿਆ, ਉਹੀ ਗਣਕਾ ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਬਣ ਗਈ। ਅਜਾਮਲ ਉਹੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸਰੀਰ ਜਦੋਂ ਤੇ ਗਲਤ ਬੰਨੇ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਰਫ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ। ਇਹੀ ਰਸਨਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਇਹੀ ਅੱਖਾਂ ਜੇ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲ ਪੈਣ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁੱਖਮਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਲ ਇਹ ਚੱਲਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿਆਂ, ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਲ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜੇ ਬੰਨੋਂ ਵੇਖਣੋਂ ਰੋਕਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਕਾਰ ਇਕੱਠੇ ਪਏ ਨੇ ਅੰਦਰ, ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਮਨੁੱਖ ਰਸਨਾ ਥਾਣੀ ਨਾਮ ਜਪੇ, ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਮੈਲ ਰੋਜ਼ ਲਹਿੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਇੰਦਰੇ ਇਹਦੇ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਨੌਕਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਜਾ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਨੌਕਰ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਅੱਖਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਮਨ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਵੇਖ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਫਿੱਕਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਰਸਨਾ ਬੋਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਗਲਤ ਕਰ ਬੈਠਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣਤਰ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਸਦਉਪਯੋਗ ਹੋ ਸਕੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹਦੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਗਏ, ਵੇਖੋ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਕੋਲ ਗਏ, ਧਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੜਾ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਧਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਧਨ ਦਾ ਸਦਉਪਯੋਗ ਕਰ। ਧਨ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਬੜਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਦਾਨ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ। ਧਨ ਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਧਨ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਸਿੱਖ ਲੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਧਨ ਨਾ ਕਮਾ, ਧਨ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ। ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਡੇ ਰਕਸ਼ ਕੋਲ ਗਏ, ਕੋਡੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਡਿਆ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਬਣਾਇਆ, ਸਰੀਰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹ ਛੱਡ ਦੇ। ਕੋਡੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ, ਭਾਈ ਕੋਡਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ, ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੱਜਣ ਜੀਵ ਤੇ ਇਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਮਿੱਠੇ ਬਚਨ ਬੋਲ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗਣ ਲਈ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬੋਲ ਬੋਲ, ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਸੱਜਣ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਣਗਿਣਤ ਐਸੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਸਨਾ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਨ ਹਮਜਾ ਗੋਸ਼ ਪੀਰ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੀਆਂ, ਕੰਨ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ, ਪਰ ਮਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਮਨ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਲੈ।